कोई हटना जब भाग जीवा उठ जाती है तो और फिर हसीन हो जाती है। आप गई आप मुर्दा तुझको चारों तरफ बिखर जाओ। ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने मारा तुझे? शिवा बहुत देर कर दी आते आते। शिवा आज पापियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। शिवा अपना ख्याल रखना। शिवा तेरी माँ को 14 पुलिस बनी रही फिर भी मर्डर हो गया। साले इज्जत कहीं के पुलिस के हर एक इंसान की पहरेदारी करती है। शिवा के सर पे खून सवार है और उसके रास्ते में जो को भी आता जाता है उसका खून बहा रहा है। इसकी बॉडी को उठाओ पोस्टमार्टम में भेजो। आज एक जनता को बचना जाना चाहिए। चौकीदार आज मुठभेड़ के दौरान कुछ डाकू तो हमारी गोलियों का शिकार हुए, लेकिन से शेष डाकू हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हुए। लेकिन इसी के साथ साथ एक हमारा सिपाही भी शहीद हो गया। इन बॉडियों को उठाओ जाकर किसी खाई खंडर में फेंक दो। इन्हें किसी खाई खंडर में फेंक दो ताकि चील कौवे इनकी बॉडी को नोच नोच के खा जाए। ये ले चल करके ये अपने हिरासत में लिए जाएंगे। चौकीदार मुठभेड़ के दौरान भाग दौड़ में मैं काफी परेशान हो गया हूं, इसलिए मैं अपने क्वार्टर पर चलकर कुछ देर विश्राम करना चाहूंगा। उसके बाद चौकी के लिए प्रस्थान किया जाए। तो बात सही साहब। ठीक है, चलिए हमारे साथ आइए।
हमारे साहब डाकू लोग साले बहुत खतरनाक थे। एक सर बच गया साहब, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। चौकीदार, हाँ, ये वही क्वार्टर है जिस क्वार्टर में पहुंचते ही भाभी मुझे देखकर दौड़कर सीने से लगा लेती थी। आज जब इस क्वार्टर के अंदर कदम रखता हूं तो मेरे पैर पीछे को खिसकते हैं। अरे साहब, एक दिन जाना तो सभी को है, लेकिन भाभी माँ इतना मनती रहे साहब जिसका कोई जवाब नहीं। आज जाते रहे चाय नाश्ता सब करौती रहे, बताओ है नहीं कैसे। कोई बात नहीं साहब, बैठो। चौकीदार, हाँ साहब, क्वार्टर की सफाई कर दो। हाँ सफाई हम कर। उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। कतली गंदगी ये मोबाइल इस तरीके से कूड़े में। चौकीदार, हाँ, ये मोबाइल तो बड़े भैया का है। मोबाइल बड़े भैया का है? जी हाँ, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद आज तक भैया का कहीं पता न लगा। आखिर वो मुड़कर क्वार्टर पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं पता लिया कि हमारा सूरज किस तरीके से रह रहा है? लेकिन चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे बड़े भैया अपने जीवन की जो भी खास अहम बातें हुआ करती थी, या तो अपनी खास निजी डायरी में नोट किया करते थे, या तो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया करते थे। तो साहब, आज हमारे बड़े भैया हमारे बीच में नहीं है। आज जिनका मोबाइल है, इस मोबाइल फोन को मैं खोल करके देखता हूँ, शायद कुछ हमारे भैया की यादें इस मोबाइल में हमें जरूर मिलेंगे। ठीक साहब, देखो पैटर्न मालूम है? जी हाँ। हाँ देखो देखो, कोई साहब मोबाइलों में यहाँ कुछ बातें लोड करा करते रहे। खुल गया? हाँ खुल गया। अभी देखता हूँ। चौकीदार साहब, ये देख वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें शिवा सामने और बड़े भैया से कुछ बयान कर रहा। सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। शिवा के बाप की जबरन जमीन ठाकुर दयाल सिंह ने अपने नाम लिखवा लिया। उसके बाद उसे गोली से मार दिया गया और उसकी बहन रानी, जिसकी इज्जत लूटकर उन दरिद्रों ने अपना जुर्म छिपाने के लिए उसे भी गोली से मार दिया। नहीं नहीं चौकीदार, चौकीदार, हमें तो लगता है कि शिवा खोरी कातिल नहीं है। हाँ साहब, शिवा निर्दोष है साहब। शिवा एक गरीब इंसान, वो निर्दोष है। खून करने वाले दरिंदे ठाकुर दयाल सिंह और उदय सिंह है। कातिल साले आजाद टहल हैं, जो खून नहीं किया वो बेचारे परेशान हैं। सच कहते हो चौकीदार, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं शिवा को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। उठाओ हथकड़ी, हाथ में चलो हमारे। उठाओ हथकड़ी, हाथ में चलो हमारे साथ। बता चखा दूं दयाल सिंह को, भूल गया हो। जी हाँ दोस्तों, वही इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, राजापुर चौकी इंचार्ज, जिसके क्वार्टर पर जाकर दरिंदों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और उसकी नजरों के सामने उसकी धर्मपत्नी की इज्जत को लूट लिया। जिस वक्त शंकर शर्मा उनके ऊपर हावी होना चाहा, उसी वक्त उन दरिंदों ने उसके सर पे वार कर दिया। उसका सर फट गया और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उठवाकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया गया। लेकिन कहने वालों ने सच कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है।
शंकर शर्मा आज भी अपनी किस्मत से जिंदा है, लेकिन उसके सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो पागल हो चुका है, दर बदर गलियों की खाक छानता है, गलियों के झूठे पत्ते चाटता फिरता है। सब कुछ भूल जाने के बावजूद वो आज तक अपनी धर्मपत्नी राधा की मोहब्बत, उसके प्यार को नहीं भूल पाया। वो आज भी जानता है कि हमारी राधा इस दुनिया में जिंदा है। आज वही शंकर शर्मा आप लोगों के समक्ष इसी गोल्डन मंच के ऊपर पेश हो रहा है। राधा, ए राधा, तुम राधा, नहीं तुम राधा, यहाँ और राधा, आज कैसा मेकअप लगाया हो, कितनी सुंदर लग रही हो राधा। राधा, एक बात बताओ राधा, ये तुम्हारे टोपी किसने रख दिया? अरे जब जब मैं टोपी रखता था तो राधा, मैं अपनी टोपी हटा लेता था। नहीं राधा, तुम तो कहती तो जब आप ड्यूटी से वापस आएंगे तो कमरे में बैठकर प्यार की बातें करेंगे। आज मैं ड्यूटी से वापस आ गया है, देखो ये तुम्हारा पति शंकर शर्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। एक बार आकर मुझे सीने से लगा लो। सीने का लगी है, हम सीने लगा वाली नहीं राधा, चलो पहुंचो चलो। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो राधा तुम मुझसे दूर जाती हो, लेकिन शायद राधा मैं पैदल चलकर थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब उससे चला नहीं जाता है राधा। पैदल चलो न जाए राधा, ठहरो राधा। पैदल चलो न जाए, दिल चलने से मजबूर, हे भगवान बता दे मेरी राधा कितनी दूर। पैदल चलो न जाए,
जिसको खाक कहते हैं, उसी खाक से बना उसे ठाकुर दयाल सिंह कहते हैं। आग जलाती है, पानी बुझाता है, और ये दयाल सिंह तड़पाता है। जमींदार तेरा और खत्म हुआ अब चलो अभी तो मेरी बात को अरे सुनिए देवकर ढोल, अरे चाहते हो जाओ जहां और नहीं फसाना। बकवास बंद कर, हथकड़ी पहन, हमारे साथ चौकी को चल। हथकड़ी पहन? मैंने क्या किया है जो हथकड़ी पहनूं? जानना चाहता है? तूने ऐसी रियासत चंदनपुर झोपड़पट्टी का निवासी प्रभु किसान जिसकी तूने जाति जमीन लिखवा लिया, उसे गोली से मार दिया। इंस्पेक्टर, इतना ही नहीं, उसकी बेटी रानी जिसकी इज्जत लूटकर तूने अपना जुर्म छिपाने के लिए उससे भी गोली से मार दिया। इंस्पेक्टर, भांग क्या खा के आए हो या शराब के नशे में आए हो? यहाँ से दफा हो जाओ। अगर कहीं मूड खराब हो गया तो तेरी वर्दी को डालूंगा। हम चाहते हैं तू मेरी वर्दी को फाड़ेगा। साहब, एक पागल पे वार कर दिया। वार करने से पहले आपके हाथ नहीं लग गए? अगर ये पागल साहब मर गया तो आपकी वर्दी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं चौकीदार, हमने जानबूझकर इसके ऊपर वार नहीं किया है। न जानी कहां से ये बीच में आ गया। लेकिन चौकीदार, ये कौन शख्स हो सकता है जो इस तरीके से दयाल सिंह की जान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर बीच में कूद गया? इसे देखना चाहिए। अरे क्या देखोगे साहब, ये पागल है साहब। नहीं चौकीदार, फिर भी देखना जरूरी है। आखिर ये कौन इंसान है जो दयाल सिंह को इस तरीके से बचाना चाहता है? आगे बढ़ करके देखना चाहिए। पागल को देखते देखते आपकी आंखों में आंसू और लबों पे खामोशी आ गई। ऐसी कौन सी बात हो गई साहब? ये कोई पागल नहीं। पागल नहीं? ये हमारे बड़े भैया है। बड़े भैया? या भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने सूरज को मौत को नहीं दे दिया। चौकीदार, कैसे भी करके भैया को होश में लाओ। मैं अपने भैया से बात करना चाहता हूँ। मैं अपने भैया से बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, होश में लाने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं। हो सकता है तुम्हारे भैया होश में आ जाए।
भैया देखो आप तुम्हारे साथ और ये हमारे भैया के मंगल, ये रमुआपुर के रहने वाले 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे पार्टी को। धन्यवाद। और तुम्हारा मुन्ना सूरज तुम्हारे सामने वर्दी पहन कर खड़ा है। अरे तुम तो कह रहे थे कि सूरज जिस वक्त वर्दी पहन कर आएगा मैं खुशी से फूला नहीं समाऊंगा। और आज जब तुम्हारा मुन्ना सूरज तुम्हारे सामने वर्दी में खड़ा है तो पहचानने से इनकार करते हो। भैया एक बार अपने भाई को सीने से लगा लो भैया। भैया तू भी मरेगा दयाल सिंह, तू भी मरेगा। मुझे काले से आने में जरा सी देर हो जाती थी। भैया हमारे लिए बेचैन हो जाते थे। मैं साथियों के साथ खेलने चला जाता था तो मेरा नाम ले लेकर के पुकारने लगते थे कि सूरज तू कहाँ है, सूरज तू कहाँ है। आज फिर से उसी तरीके से एक बार अपने सूरज का नाम लेकर बुलाओ भैया भैया। और आवाज दे के हमें तुम बुलाओ भैया। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ।